बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। एक समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी की कथाओं का उपदेश सुना रहे थे। राजा युधिष्ठिर भगवान से अनेक प्रकार की एकादशियों के विषय में जान रहे थे। किस प्रकार किस एकादशी का व्रत करना है भगवान से सुन रहे थे। उसी समय श्री भीमसेन जी बोले कि श्री कृष्ण भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशियों को व्रत करते हैं और दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों के दिन अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे द्वारिकाधीश, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक भी दिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए तो पूरा दिन उपवास करना बड़ा कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत साल में अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में एक बार करने से मुझे सभी प्रकार की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण बोले कि वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए तथा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के सामान कांपने लगे। बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में अलावा जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों की फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा है कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों एकादशियों के पुण्य के बराबर होगा। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करता है उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद जो हैं उसको लेने आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनसे विनय करनी चाहिए कि प्रभु, आज के दिन मैं निर्जल रहूँगा और भोजन भी नहीं करूँगा। कल प्रातः स्नान के बाद मैं आपको भोग लगाकर जल ग्रहण करूँगा और उसके बाद भोजन ग्रहण करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा और इससे मेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें कि मैं निर्विघ्न रूपेण आपके व्रत को पूर्ण कर सकूँ। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण दान करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञादि होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन नहीं हो सकता। इस
निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से उनका भी उद्धार हो जाता है और उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेमपूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा में क्या खाना चाहिए? इस कथा का सार क्या है कि भक्त को चाहिए कि वो अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छिपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्याएं उन्हें बताए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर सदा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। जिस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन जी की जो है समस्या का समाधान किया कि वह सभी प्रकार की एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते थे, इसलिए निर्जला एकादशी का उन्हें बताया। उसी प्रकार यदि हम समस्याएं अपने बड़ों और श्रेष्ठ जनों को बताएंगे तो वे भी हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय।